प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जिस मुलाकात का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। व्हाइट हाउस में दोनों देशों के दिग्गज नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात ने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नई बुनियाद रखने का काम किया है। चलिए समझते हैं कि इस मुलाकात ने वर्ल्ड ऑर्डर के बीच क्या मैसेज दिया है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का नया दौर। मोदी और ट्रंप की दोस्ती की नई पटकथा। अमेरिका में मेक इंडिया ग्रेट अगेन का नारा। ये तस्वीरें व्हाइट हाउस में एक नया इतिहास बनाने की। ये तस्वीरें दो दिग्गजों के बीच रिश्तों की नई इबारत की। ये तस्वीरें महाशक्तियों के महामिलन की है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी थी। सवाल थे कि विश्व बिरादरी में जिस दोस्ती का उदाहरण दिया जाता है वो क्या रंग लाने वाली है। और फिर जब मौका आया तो एक बार फिर साबित हुआ कि दोनों देशों के एक दूसरे के लिए क्या मायने हैं। 2016 से हमने ये देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं, हमेशा भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ ना कुछ नया हुआ है। तभी आज बड़े रचनात्मक अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का विजन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे ही भारत का विजन है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और अगर हम इन दोनों विजन को साथ में ले आए तो दोनों देशों के लिए एक नई उन्नति और नया जोश का दौर शुरू हो जाएगा। भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बीते 11 साल में पीएम मोदी का 10वीं बार अमेरिका दौरा है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी ये 8वीं मुलाकात है। यही वजह रही कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों को लेकर बेहद अहम करार हुआ। भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी दोनों देश बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। यानी भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती का ये नया दौर न सिर्फ दो देशों के बीच नई इबारत लिखने वाला है, बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी
इस दोस्ती की बड़ी भूमिका होने वाली है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच खास बातचीत हुई, जिसमें भारत के लिए जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की खरीद और को प्रोडक्शन के अलावा 6 P-8I समुद्री गश्ती विमान की खरीद की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। व्हाइट हाउस में मोदी ट्रंप मिले तो रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। मोदी और ट्रंप की मुलाकात में भारत के हथियारों के बेड़े में F-35 फाइटर जेट्स के अलावा 2 और अहम हथियार जोड़ने का ऐलान किया गया। भारतीय सेना में शामिल होगी जेवलिन मिसाइल, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल भी बनेंगे सेना का हिस्सा। नेवी को भी मिलेंगे 6 नए P-8I गश्ती विमान। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच रक्षा खरीद और को प्रोडक्शन को लेकर अहम बातचीत की। इस दौरान ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि इस साल जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए नई खरीद और को प्रोडक्शन पर काम किया जाएगा, ताकि भारत की रक्षा जरूरतों को तेजी से पूरा किया जा सके। इसके अलावा भारतीय सेना की समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री गश्ती विमान की खरीद की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी। दुनिया भर में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के काल के रूप में जाने जाने वाले जेवलिन ATGM मिसाइल अब भारत के पास भी होगा। रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान इसी मिसाइल ने रूस के सैकड़ों टैंकों को नुकसान पहुंचाया। अब ये साफ संदेश दिया जा रहा है चीन को कि अगर LAC के पास उसने अपने टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों के साथ कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत का निशाना सटीक लगेगा। सूत्रों के मुताबिक इस समय भारतीय सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर की जरूरत है। लद्दाख में जेवलिन के ट्रायल के बाद इसे भारतीय बेड़े में शामिल करने का फैसला किया गया है। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 मीटर तक है। जेवलिन मिसाइल किसी भी टैंक बख्तरबंद गाड़ी को आसानी से नष्ट कर सकती है। करीब 22.3 किलो वजन की जेवलिन ATGM में नाइट विजन क्षमता भी है। भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में 2000 के करीब रूसी ICV BMP-2 व्हीकल मौजूद हैं। सेना जल्द 500 से ज्यादा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को अमेरिकी ICV स्ट्राइकर से बदलने जा रही है। स्ट्राइकर ICV को US फर्म जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम बनाती है। पिछले साल अक्टूबर में जनरल डायनामिक्स की इंडियन पार्टनर कंपनी ने लद्दाख में भारतीय सेना को स्ट्राइकर का डेमो दिया था। स्ट्राइकर 8 व्हील ड्राइव कॉम्बैट व्हीकल है। इसमें 30 mm गन और 105 मोबाइल गन लगी है। इसकी रेंज 483 किलोमीटर है और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर सकता है। ये आसानी से दुश्मन के एरियल अटैक, लैंडमाइन और IED से रक्षा कर सकता है। खास बात यह है कि इसे चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए आसानी से हाई एल्टीट्यूड जोन में पहुंचाया जा सकता है। ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि स्ट्राइकर आने से, क्योंकि ये 8 व्हील का ऑल टेरेन व्हीकल के नियरली सेम पड़ जाता है, तो इसकी जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो ना केवल मैदानों में, रेगिस्तान में बढ़ जाती है, बट अपने आप में लेह जैसी जगह में भी इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी जगहों पर पहुंच सकती है, आसानी से पहुंच सकती है। और इसके ऊपर जो सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं, वो भी जो फाइटिंग सिस्टम्स हैं, वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। स्ट्राइकर की जो स्पीड है, जिस तरह की कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे एक बड़ा अच्छा कॉम्बैट व्हीकल या कैरियर व्हीकल, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए काफ़ी हद तक ये कामयाब होगा। मोदी ट्रंप की मुलाकात के दौरान भारत की समुद्री सुरक्षा की क्षमता में इजाफे के लिए 6 नए P-8I विमान खरीदने पर भी सहमति बनी है। P-8I विमान को सबमरीन किलर भी कहा जाता है। P-8I एक मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है। ये लंबी दूरी से ही दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों का पता लगाकर
उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसे खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में मोदी ट्रंप की ऐतिहासिक बातचीत भारत अमेरिका संबंधों को एक नया आयाम देने जा रही है, जिसका असर दुश्मन देशों के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है।